नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनीज़ के ऊपर और जो देखा जाए तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है और जमशेदजी टाटा ने उन्होंने फर्स्ट इस कंपनी को स्टार्ट किए थे और आज भी इंडिया के शान नहीं ऑल ओवर एशिया का भी जान है इस कंपनी। ग्लोबली मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इस कंपनी का नाम मैं बताने से पहले मैं 2 बात यहाँ पे कहूँगा। टाटा ग्रुप के ऊपर हर किसी का ट्रस्ट है क्योंकि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं, उसी कमिटमेंट को हमेशा रखते भी है और उसको फुलफिल भी करने का देखिए 100% होता तो नहीं है, फिर भी 100% के आसपास वो कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। तो मैं टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा अगर निवेश आप कहेंगे तो टाटा ग्रुप के कंपनीज़ के ऊपर ही है। तो आज मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के बारे में आज बात करूँगा जो 100 साल पुराना कंपनी है और स्टील इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ भी है। तो इकोनॉमीज़ में इंडियन इकोनॉमीज़ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट टाटा स्टील करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि टाटा ग्रुप इस तरीके से कुछ काम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, जहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो देखेंगे तो टाटा स्टील के पिछले दिनों में करीबन-करीबन 1% छोटा-मोटा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिला क्योंकि मार्केट नेगेटिविटी होने के बाद भी इस स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला था। तो टाटा स्टील जैसे कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिविटी देखने को किस लिए मिला, उसका कारण क्या है, वो लॉजिक के साथ आपको समझा देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़ के ऊपर लेके जाऊँगा, तो न्यूज़ के ऊपर आपको मैं लेके आया हूँ। तो न्यूज़ कौन-सा चैनल के ऊपर आया है और बिज़नेस न्यूज़ द यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन्स के ऊपर यहाँ न्यूज़ को पब्लिश किया गया। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा। आप जाकर इस न्यूज़ चैनल को विज़िट करिए और पूरा डिटेल्स को देखिए। अब देख सकते हैं टाटा स्टील टू रेज़ 2150 करोड़। तो 2150 करोड़ का टोटल रीपे मतलब पहले से ही वो रीपे कर मतलब करने का अनाउंसमेंट किया है और वो भी उसका डेप्थ। तो फंड एक कम्पेक्स तो यहाँ पे बातचीत क्या है, चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का कर्ज के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। तो ध्यान से देखना, टाटा टाटा स्टील का जो कर्जा है कितना है, 87,500 करोड़ का कर्जा। इतना कर्जा कंपनी लेके रखा है। देखिए कर्जा दो तरीके से होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के कर्जा होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब मान के चलिए 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए 1 साल के लिए कंपनी ने कर्जा लिया, तो वो शॉर्ट टर्म कर्जा होता है। और लॉन्ग टर्म कर्जा मान के चलिए 5 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए लिया, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कर्जा। तो यहाँ पे दोनों ही कर्जा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों कर्जा कितना फर्क है। तो आप देख सकते हैं जो वॉरिंग है, जो कर्जा है, इस बार कंपनी का कर्जा कितना बना। पिछले बार तो मतलब पहले तो कंपनी 1 लाख भी क्रॉस कर चुके थे 2000 देखा जाए तो 19-20 में। उसके बाद देखिए उसको रिकवरी किया, कम किया और फिर भी अभी 87,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो कंपनी का कर्जा दो तरीके से है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना कर्जा लेके रखा। देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी 3 साल पहले करीबन करीबन 1 लाख के आसपास कर्जा लिया था, करीबन 94,000 करोड़ के आसपास। उसको कम करके करके आप देखेंगे तो 44,000 करोड़ तक लेके आया। तो यही खासियत बन रहा है कंपनी के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 6 मंथ 1 साल के लिए कंपनी कितना कर्जा लिया, पहले कम था, अभी कर्जा वो बढ़ चुके हैं 36,000 37,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों कर्जा को जोड़कर कंपनी का टोटल कर्जा बना 87,500 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो टोटल कर्जा बना वो बहुत ज़्यादा है और उस कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पहले से ही उस डेप्थ के कुछ अमाउंट्स वो पहले से ही यहाँ पे क्या करने वाला है, वो प्री पे करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी रीपे करने वाला है। तो पहले से जो अमाउंट है, जो डेप्थ है, उसको रीपे करने वाला है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस डेटा को। देखिए टाटा स्टील प्लान टू रेज 2150 करोड़ बाय इश्यूइंग अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।
तो इसका मतलब कंपनी डिबेंचर्स लेंगे, डिबेंचर्स इश्यू करेंगे और 5 साल के लिए डिबेंचर्स इश्यू करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डिबेंचर इश्यू करने का मेन रीज़न क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बता रहा है टू रीपे ओल्ड डेब्ट मतलब पुराना जो कर्जा है और एंड फंड यहाँ पे देखिए ऑनगोइंग कैपेसिटी जो एक्सपेंशंस है तो कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ओल्ड डेब्ट इस दोनों चीज को वो क्या करने वाले हैं वो कम करने के लिए यहाँ पे 2150 करोड़ का क्या करने वाले हैं वो डिवेंचर्स ले आने वाले हैं देखिए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो यहाँ पे मार्केट में लेके आए हैं तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं तो एक बड़ी बात है मार्केट में कंपनी पैसा उठा रहा है और वो भी डिवेंचर्स के माध्यम से जो डिवेंचर्स उस कभी भी वो मतलब किसी भी लोग डिवेंचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ अदानी ग्रुप के ऊपर इतना पैसा क्यों आया क्योंकि अदानी ग्रुप का जो जो मतलब डिवेंचर्स था जितने बॉन्ड्स थे वो जब बैंक में कुछ बैंक में जाकर उसको गिरवी रखकर लोन उठाना चाहते थे लोग तो वो क्या कर रहा था वो बैंक उस डिवेंचर्स लेने से मना कर रहा था तो इसलिए अदानी ग्रुप के ऊपर और भी प्रेशर देखने को मिला तो सेम टू सेम टाटा स्टील के इस तरीके से देखा जाए टाटा स्टील के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से डिवेंचर्स वो खुद इशू कर रहा है मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा क्योंकि लोग जानते हैं टाटा स्टील कभी भी मतलब टाटा ग्रुप कभी भी कोई फेक डिवेंचर्स इशू नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो आपके सामने में शेयर करना चाहता था यहाँ पे आप दिखा सकते हैं आप द कंपनी विल इशू 2.15 lakhs एनसीडी तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विथ फेस वैल्यू 1 लाख ईच मतलब आप 1 लाख ईच रुपया देकर इस 2 लाख 15 2.15 का टोटल डिबेंचर खरीद सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है वो डिबेंचर इसीलिए इशू कर रहा है क्योंकि उसका जो डेप्थ है उसको रीपे करना है तो फिर से उस डेप्थ को कम करने के लिए उसको पेमेंट करने के लिए वो डिबेंचर्स इशू कर रहा है देखिए बहुत सारे लोग ये भी जानते नहीं है कि आप कहेंगे सर कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दिखा दूं कंपनी को तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है तो इस पैसे से तो वो डेप्थ मिटा सकते थे देखिए, अगर प्रॉफ़िट के पैसे में वो पूरा का पूरा डेब्ट मिटा दे, तो बिज़नेस करने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा क्योंकि मान के चलिए कोई रॉ मटेरियल्स खरीदना हो, बिज़नेस को बड़ा करना है, मशीनरी खरीदना है, तो उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? उसको इस प्रॉफ़िटेबल पैसे से ही उसको फिर से रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो उस पैसे को पहले डेब्ट मिटा दे, तो कंपनी में थोड़ा-सा फिर से उसको चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो डिबेंचर्स इश्यू कर रहा है, जो डिबेंचर्स ज़्यादा कम लोन में मिल जाएगा। बैंक से अगर लोन ले तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर डिबेंचर्स इश्यू कर दे, तो कम इंटरेस्ट के साथ माध्यम से उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिबेंचर्स बोलिए, साथ ही साथ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। इस तरीके से वो चीज़ को मार्केट में लेके आते हैं। तो एक बात मैं इस टाटा स्टील के बारे में बात करूँगा, कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल भी है। हाँ, इस कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी कमोडिटी सेगमेंट से ऊपर बिलॉन्ग करते हैं, तो ग्लोबली मार्केट के ऊपर जब इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर बने रहते हैं। फिर भी देखिए कंपनी आपको 10 साल में 13%, एक 5 साल में 11%, 3 साल में 30-40% के आसपास यहाँ पे टोटली यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्ट मतलब रिटर्न आपको दिया है। तो पूरा कंपनी के डिटेल्स मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं किया हूँ, जैसे मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का मार्केट कैप करीबन-करीबन 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका एंटरप्राइजेज़ वैल्यूज़ है 2,14,000 करोड़। तो बाकी पैसा कहाँ से आया? बाकी पैसा कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो उसी निवेश से कंपनी को एंटरप्राइजेज़ वैल्यूज़ बढ़ चुके हैं। इसका मतलब दूसरे कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो उसका फायदा मिलेगा डायरेक्ट। को दूसरे कंपनी के लॉसेस होते हैं तो उसका लॉसेस मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कंपनी का अदर्स इनकम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अदर्स इनकम कहाँ से आ रहा है? जो दूसरे कंपनी के ऊपर वो निवेश करके रखे हैं वहाँ से। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया, इस ट्रेन के ऊपर अगर ट्रेड करे तो मैं आपको एक ज़रूर टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, कहाँ से आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी ट्रेंड मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट वहाँ से दे दूँगा। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना।
इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।